देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि ब्रॉड डे लाइट में सबसे पॉश इलाके में, उससे ज्यादा पॉश इलाका मैं नहीं समझता हूं मुंबई में कोई और है। कई अवसरों पर, राजनीतिक सामाजिक अवसरों पर बाबा सिद्दीकी जी से मुलाकात हुई थी और मैं समझता हूं कि उनकी हत्या जिस तरह से हुई है वो वहां की सरकार को प्रमाण पत्र है कि कैसी सरकार है, किसकी सरकार है और किसके भरोसे चल रही है। अगर बाबा सिद्दीकी जी के साथ हो सकता है तो आम इंसान कितना महफूज है। खैर, ये सारे मामले आने वाले दिनों में होंगे। आज जीशान और पूरे परिवार को ईश्वर संबल दे। आसान नहीं होता है इस तरह के शोक को बर्दाश्त कर लेना। लेकिन सवाल आप लोग उठा रहे हैं, मैं सत्ताधारी दल हो या विपक्ष का हो, एक हत्या होती है और ये हत्या जैसे 80-90 के दशक में या अभी भी हाल के दिनों में फिल्मों में जिस तरह थी उस तरह हत्या हुई है। उन्होंने संभवतः, जहां तक मुझे रिकॉल कर पा रहा हूं, शिकायत भी दर्ज कराई थी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के। क्या हुआ उसका? मैंने कहा ना, ये वहां की सरकार को प्रमाण पत्र है। किसकी सरकार है, कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है। दूसरा सवाल सर ये है कि सरकार के फैसले को विपक्ष की पार्टियां जो सत्ता में आने के लिए मशक्कत करती है वो कहती है हम आएंगे तो बदल देंगे इस चीज को। धारावी एक बड़ा स्लम एरिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अडानी को दिया गया है, आप मुझे वोट करिए, हम सत्ता में आएंगे, अडानी परियोजना को हम निरस्त कर देंगे। देखिए, धारावी को थोड़ा लोगों को समझना होगा। धारावी सिर्फ एक स्लम नहीं है, मुंबई की धड़कन है। वहां की आबादी को देखिए, वहां की इकोनॉमी को देखिए। एक तरह से मुंबई को कई मायनों में संभालता है और आप औने पौने हिसाब से अपने मित्र को ये दे रहे थे। कमाल के मित्र हैं आपके। अब विदेश भी जाते हैं तो मित्र के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट अरेंज करवा देते हैं। तो ये जो तौर तरीका है, इस पे लगाम तो लगनी चाहिए। क्रोनी कैपिटलिज्म जब हम कहते हैं ना, पूंजी से विरोध नहीं है, विरोध है इस तरह के जिसमें नियमों को धता बता करके आप अपने मित्र को सौंपते हैं एज ए गिफ्ट। ये प्रवृत्तियां बंद होनी चाहिए।